Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक एवं उनके लेखक के नाम हैं जो हमारे भारत के बहुत बड़े श्रेष्ठ पुस्तकों में से एक पुस्तक गिने जाते हैं। आइए उनके कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें डिटेल से हम आज समझेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों। भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की ने शुरू किया था, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ये बिल्कुल सही है। आइए इस समाचार पत्र के बारे में कुछ और अधिक व्याख्या से देखते हैं। ये रहा व्याख्या। 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया था। उस समाचार पत्र का नाम द बंगाल गजट अथवा द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान देशी पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित हुआ था? चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि समाचार दर्पण किसके शासनकाल में प्रकाशित हुआ था? उस समय कौन गवर्नर जनरल था? तो उस समय मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे, जिसे हेस्टिंगस भी कहा जाता था। इस समाचार पत्र के बारे में जानते हैं व्याख्या से। समाचार दर्पण बंगला भाषा में प्रकाशित पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1818 ईस्वी में जेसी मार्शमैन द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल का शासनकाल 1813 से 1823 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चार्ल्स विलियम विल्किंस, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ये बिल्कुल सही हो गया आंसर। आइए इस लेखक के बारे में कुछ जानते हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विलियम विल्किंस द्वारा दोस्तों जनरल वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल उस समय थे और उसका कार्यकाल 1784 ईस्वी में था। और इसी 1784 ईस्वी के समय इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक दोस्तों भारत के पूर्व राष्ट्रपति पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी में है। आइए इस पुस्तक को देखते हैं, कुछ बारे में लेते हैं जानकारी। कब लिखा गया था? तो भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय हुए दंगों और समस्याओं का चित्रण करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आइए इस पुस्तक के बारे में कुछ जानते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी का यह पुस्तक सन्यासी विद्रोह जब हुआ था ना, उससे लिया गया था। आनंद मठ। वंदे मातरम किसने लिखा था? देखिए, आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। सन्यासी विद्रोह पर आधारित इस पुस्तक से ही भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान रचित गीत अमार सोनार बंगला से बांग्लादेश का मुक्ति संघर्ष प्रेरित हुआ और बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। इस गीत की रचना किसने की थी? तो हमार सोनार बंगला गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। हमार सोनार बंगला गीत की रचना हमार सोनार बंगला गीत की रचना दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो ऑप्शन नंबर डी में है।
यही बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी बना है। देखते हैं इसमें पुस्तक में क्या क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1000 से अधिक कविताएं तथा 200 से अधिक गीत लिखे। बंगाल के मूल निवासी होने के कारण बंगाल का वर्णन करते हुए उन्होंने अमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा था। इसी गाने का उपयोग वर्ष 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष में प्रेरणा के रूप में लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्युदय समाचार पत्र से संबंधित थे। अभ्युदय समाचार पत्र दोस्तों मदन मोहन मालवीय ने लिखा था। यह समाचार पत्र के बारे में व्याख्या जानते हैं। अभ्युदय समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय संपादित करते थे। वर्ष 1907 में उन्होंने इस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदुस्तान, दी इंडियन यूनियन, दी लीडर दैनिक को भी निकाला। संपूर्णानंद मर्यादा नामक पत्र निकालते थे। महात्मा गांधी नवजीवन के संपादक रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका का नाम यंग इंडिया था। गांधी जी ने यंग इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। दक्षिण अफ्रीका में वहां के स्थानीय निवासियों पर हो रहे अत्याचारों को देखकर इंडियन ओपिनियन नामक अखबार भी निकाला था। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक खोज है। यह पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई इतिहास की एक पुस्तक है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। व्याख्या भी देखते हैं। व्याख्या, भारत एक खोज नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा इतिहास पर लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करने वाली पुस्तक किसने लिखी थी? यह पुस्तक दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। संपत्ति का आह्वान का सिद्धांत इसमें दिया गया था, जिसके निकास का सिद्धांत कहते हैं। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी साम्राज्य के भारत पर आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन किया। उन्होंने भारतीय निर्धनता की ओर ध्यान आकर्षित किया और यह बताया कि यह निर्धनता अंग्रेजी औपनिवेशिक शोषण के कारण ही है। इस प्रकार दादा भाई नौरोजी दत्त तथा वाचा द्वारा संपादित, जिसे प्रतिपादित भी कहते हैं, निकास का सिद्धांत यह पुस्तक अंग्रेजी की भारत में आर्थिक भूमिका पर दोषारोहण थी। आइए ये देख लेते हैं। देखिए, महात्मा गांधी द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। ए का आंसर हो गया 3। राम मनोहर लोहिया ने द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। बी का आंसर 4 हो गया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी 1। उसके बाद मौलाना आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी 2। मतलब 3 4 1 2, 3 4 1 2, 1 नंबर आंसर हो गया। देख लीजिए यहाँ पे महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया की रचना है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की तथा इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? डिवाइन लाइफ के लेखक दोस्तों शिवानंद है। यह पुस्तक डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक स्वामी शिवानंद हैं। इस युग संत ने डिवाइन लाइफ सोसाइटी की भी स्थापना वर्ष 1936 में की, जिसका मुख्यालय ऋषिकेश उत्तराखंड में है। नेक्स्ट उसके विपरीत है ये पुस्तक। चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष द्वारा लिखा गया? लाइफ डिवाइन पुस्तक अरविंद घोष ने लिखा था, जो ऑप्शन नंबर बी में है। यह पुस्तक देखिए कब लिखा गया। चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। 1890 ईस्वी में इन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु घुड़सवारी में असफल हो गए। वर्ष 1906 से 1910 तक क्रांतिकारी नेता रहे, फिर बाद में ये सन्यासी बन गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा शुरू किया गया था, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। कब किया गया था? अल हिलाल समाचार पत्र को राष्ट्रीयता एवं तर्कवादी विचारधारा के प्रचार के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विंग्स ऑफ फायर के रचनाकार हैं? द विंग्स ऑफ फायर के रचनाकार दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, एक महान साइंटिस्ट और भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के उपनाम से भी जाने जाते हैं। द विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक की रचना इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने की थी? यंग इंडिया महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, हरिजन इत्यादि पत्रों का प्रकाशन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1899 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र था? क्वेश्चन देखिए, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, 1899 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र था। इस पत्र का नाम इंडिया था। देखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम इंडिया नामक एक जर्नल का प्रकाशन 1890 ईस्वी में कराया गया, जिसे 1898 ईस्वी में साप्ताहिक बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जफरनामा के लेखक कौन है? जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह थे, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। आइए इस पुस्तक के बारे में डिटेल से व्याख्या से समझते हैं। देखिए, वर्ष 1704 ईस्वी में वजीर खान ने आनंदपुर में गुरु गोविंद सिंह पर आक्रमण किया। सिखों से डटकर मुकाबला किया, किंतु आनंदपुर छोड़ना पड़ा वजीर खान को। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र पकड़े गए, जिन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। इसी संबंध में गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा था, जो जफरनामा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है? निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है? देखिए, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी, यह सही है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, यह सही है। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ महात्मा गांधी की रचना है, यह भी सही है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की कृति है, और यहाँ सुमित्रानंदन पंथ दिया गया, ये सही नहीं है। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की कृति है। अच्छा वीडियो लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो के लिए इंतजार करें। जय माता दी।